हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार माइंड स्टडी में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के कोर्स की बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक न्यू चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोयम सेकंड, जो कि है फायर एंड आइस। ये लिखी है बहुत ही फेमस ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि अपनी रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए जाने जाते हैं अपनी इन पोएट्रीज में। मतलब वो अपनी पोएम्स में रियलिटी का, सच्चाई का, असल जिंदगी का इतना अच्छा डिपिक्शन इतना अच्छे से दर्शाते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अब हम डायरेक्ट इस पोएम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस जो पोएम है वो हमें वर्ल्ड के एंड के बारे में बताती है। ये पोएम एक ही चीज के आसपास रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, जो कि है वर्ल्ड कैसे एंड होगा। ये पोएम इस बेस पे है। ये पोएम ह्यूमन इमोशंस कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, खतरनाक हैं, तबाही ला सकते हैं ह्यूमंस, इंसानों के इमोशंस और फीलिंग्स, इस थीम के आसपास रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। इस पोएम में फायर और आइस के बारे में बात की गई है। फायर से ऑथर का मतलब है इंसानों का पैशन या डिज़ायर किसी चीज़ को लेके, और आइस से वो बताना चाहते हैं हेट्रेड, हेट के बारे में। और ये दोनों ही जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और इनसे वर्ल्ड का एंड तक हो सकता है। इतने ज़्यादा खतरनाक पोएट ने ये इमोशंस इस पोएम में बताए हैं। तो इस पोएम में इसी बारे में बात की गई है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बाकी पोएम्स की तरह ही काफ़ी छोटी है, क्योंकि इससे पहले हमने जो एक पोएम पढ़ी थी, फर्स्ट पोएम, वो भी बहुत छोटी थी, पर उसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डीप था। इस पोएम में भी ये पोएम बहुत छोटी है, पर आपको ये पोएम अगर आप पूरी नहीं समझते हो अच्छे से तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ जाए और आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए आप पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखना, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए अब पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर। इस पोएम के 2 स्टैंजा हैं। तो स्टैंजा 1 है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नेक्स्ट स्टैंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको स्क्रीन पे जिनका मीनिंग दिख जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ भी इन वर्ड्स के मीनिंग आपको बता दूंगी। चलिए अब इस पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ऑथर ने उन पॉसिबिलिटीज की बात की है जिसके थ्रू, जिसके जरिए हमारा वर्ल्ड एक एंड की तरफ आ सकता है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड पूरा फ्लेम्स जो होंगी फायर की उसमें एंड हो जाएगा, मतलब आग से खत्म होगा। पोएट ने इस स्टांजा में आग को ह्यूमन के, इंसानों के पैशन और डिजायर, जो हमारा किसी चीज को करने का पैशन होता है, इच्छा होती है, हमारी डिजायर होती है, उससे कंपेयर किया है। और वो ये भी कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर से वो बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, अच्छे से जानते हैं, और वो डिज़ायर की कैपेबिलिटी के बारे में भी जानते हैं जो ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस हो सकती है। मतलब कि इंसान को अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा हो, बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो, तो वो हमारे अंदर कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है, इस बारे में भी वो जानते हैं। और इसमें पोएट फ्रैंकली कॉन्फेस करते हैं कि वो अग्री करते हैं उनके साथ, जो बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड जो है पूरा जल जाएगा फ्लेम्स में और एशेस बन जाएगा, एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो हमें ये आइडिया देते हैं या ये हमें समझाते हैं कि जो इंसानों की इमोशंस हैं और इंसानों की जो आदत है कि वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को खुद के ऊपर रूल करने देते हैं, कंट्रोल करने देते हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो मैं
किसी पे भी गुस्सा कर दूंगा या कर दूंगी। तो जब इंसान ऐसा कुछ करता है कि उनके इमोशंस उन पे हावी हो जाते हैं, उन पे रूल करते हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो रिजल्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा केओस ला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तबाही ला सकते हैं। ये वो बताना चाहते हैं हमें, और वो हमें ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने जो इमोशंस हैं उनको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हमें हमेशा उन्हें कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो अब सेकंड स्टैंजा। तो सेकंड स्टैंजा में ऑथर ये बात कर रहे हैं कि अगर अर्थ को, वर्ल्ड को 2 बार पेरिश होना होता, खत्म होना होता, तो उनको इतना इनफ हेट पता है, इनफ वो हेट जो होती है, इंसानों में घृणा होती है, नफरत होती है, वो इतनी ज़्यादा जानते हैं वो, कि वो ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस है वो भी बहुत ग्रेट होगा और सुफिस होगा, मतलब सफिशिएंट होगा। वो इतना वो हेट जानते हैं, दुनिया में नफरत जानते हैं, कि उनको लगता है कि अगर दूसरी बार वर्ल्ड को ख़त्म होना हुआ, पेरिश होना हुआ, तो वो आइस से ही ख़त्म होगा और बहुत सफिशिएंट होगा, काफ़ी होगा वो। तो इन लाइनों में ऑथर जो उनका फर्स्ट ऑप्शन था फायर, उसको वो हटा देते हैं, उसको एक बार भूल जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अगर दूसरी बार भी एक्सपायर होना हुआ अर्थ को, वर्ल्ड को, तो फिर आइस इक्वली कॉम्पिटेंट होगी उसे ख़त्म करने में, मतलब फायर के बराबर ही बहुत खतरनाक इफेक्ट होगा आइस का भी वर्ल्ड पे, अगर वो वर्ल्ड को ख़त्म करती है तो। और वो आइस और हेटरेट जो है, नफरत है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि आइस कैसे हमारे हेटरेट को रिप्रेजेंट करती है, ये दिखाते हैं। और वो ये कहते हैं कि हेटरेट भी एक ऐसा इमोशन है जिससे वो फेमिलियर है, जिसके बारे में वो जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके का डेंजर जो है अराइज हो सकता है हेट्रेड से, मतलब जो नफरत है उससे किस तरीके का डेंजर पैदा हो सकता है, बन सकता है, ये कहना चाहते हैं। और स्लो एंड स्टेडी, मतलब धीरे धीरे, हेट्रेड भी वही सेम इफेक्ट हम पर करता है जो डिज़ायर करता है। मतलब कई बार हम किसी ऐसी चीज़ का डिज़ायर कर लेते हैं जो सही नहीं है, तो वो डिज़ायर हमें कई गलत डिसीजंस दिलवा देता है। ऐसा ही इफ़ेक्ट धीरे धीरे हेट्रेड भी हम पे करता है। हम जब किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो हम बिना सोचे समझे कुछ भी गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। तो अगर एक ऑप्शन दिया जाए फायर और आइस के बीच में, तो ऑथर ये कहते हैं कि आइस भी उतनी ही डिस्ट्रक्टिव, तबाही करने वाली होगी जितनी फायर होगी, मतलब आइस भी उतनी ही तबाही लेके आएगी जितनी फायर ला सकती है। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर, ये पोएम का एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको इस पोएम में कोई भी डाउट है, या किसी और चैप्टर में भी आपको कहीं कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।